हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाइब्स पर। एंड डियर स्टूडेंट्स, इस कंप्लीट वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं रत्ना सागर पब्लिकेशन न्यू ग्रामर एंड मोर क्लास 8th स्टैंडर्ड की बुक का यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 5 एडजेक्टिव। इस चैप्टर के जितने भी एक्सरसाइज हैं आज के इस वीडियो में मैं इसी को सॉल्व करूंगा। और हाँ, इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज का सलूशन आप लोगों को प्रोवाइड करूं, मैं बता दूं कि ऑलरेडी इसके प्रीवियस यानी कि आई थिंक दैट इज द लेसन नंबर 4 दैट इज प्रोनाउन, उस चैप्टर का सलूशन ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, यानी 1 to 4 तक का। जिन भी बच्चों ने उन सारी वीडियोस को ना देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा रत्ना सागर पब्लिकेशन क्लास 8th स्टैंडर्ड की ग्रामर का। तो वहां पे आपको सीरियल से सारे वीडियोज मिल जाएंगे। ओके, और अब आइए आते हैं आज के इस टॉपिक। सो एडजेक्टिव, वैसे एडजेक्टिव जिसे पढ़ना है ऑलरेडी इस पे मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, आप पढ़ भी सकते हैं। आज के इस वीडियो में केवल मैं सोल्यूशन की बात करूंगा। सो एवरीवन बी रेडी विथ योर बुक्स, और जिन लोगों को प्रैक्टिस करना है आप मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप अपने एंड से क्वेश्चन को चूज करते जाइए या वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपने सोल्यूशंस कर लीजिए, फिर मैच करिए कि आपके कितने आंसर सही। ओके एवरीवन, सो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है दैट इज fill in the blanks with suitable adjectives from the box। तो एडजेक्टिव के बारे में इन ब्रीफ आपको पता ही होगा कि एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, वही एडजेक्टिव कहलाती हैं। और ऑलवेज जो एडजेक्टिव होगा तो वहां पे नाउन जरूर होगा ही होगा। तो चलिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि द कार राइड dash as a road is under repair। so the car rides bumpy, यहां पे was ride bumpy, यहां पे आपका जो पहला आंसर होगा that will be bumpy। okay, now let's talk about question number 2। the dash Taj Mahal stands on the bank of dash Yamuna। तो अब देखिए यहां पे आप क्या यूज करेंगे, the magnificent Taj Mahal stands on the bank ऑन द की बात आप यहां पे यूज करेंगे माइटी रिवर। यहां पे आप क्या यूज करने वाले हैं, यहां पे आप यूज करेंगे माइटी यमुना, द माइटी यमुना। ऑल राइट एवरीवन, नाउ थर्ड नंबर, द स्टूडेंट्स सॉ एन डॉक्यूमेंट्री ऑन एलिफेंट। तो थर्ड नंबर पे यहां पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री ऑन एलिफेंट्स। नाउ फोर्थ नंबर, the students are dash with the results। so simply here the answer will be happy, the students are happy with the results। okay, now it's time for fifth number। it is saying that the expert has prescribed a diet। तो यहां पे आप फिफ्थ में फिल करेंगे न्यूट्रिशियस डाइट। ऑल राइट, फिफ्थ नंबर में। सिक्स्थ, विराट कोहली इज अ क्रिकेटर। तो 6 नंबर पे यहां पे हम फिल करेंगे विराट कोहली इज अ फैंटास्टिक क्रिकेटर। ऑल राइट एवरीवन। 7th नंबर, माई कजिन इज वेरी। सो माई कजिन इज वेरी, तो यहां पे आपका जो ऑप्शन जाएगा करेक्ट दैट विल बी मिस्चीवियस। लास्ट नंबर, अब आपको आइडिया लग ही गया होगा दैट हियर लार्जेस्ट विल बी द आंसर। ओके एवरीवन, सो विद दिस वी हैव सॉल्व्ड एक्सरसाइज नंबर ए। एंड यस, वो सारे स्टूडेंट जिनको अगर आगे की एक्सरसाइज भी चाहिए, वैसे तो धीरे धीरे करके सारी एक्सरसाइज के सलूशन मैं अपलोड कर दूंगा। इन सारे टॉपिक्स पे अभी मैं वीडियोस भी बना रहा हूं। करंट वीडियोस की मैं बात करूं तो नाउन टॉपिक ऑलरेडी चल रहा है, तो वो सारे बच्चे जो नाउन टॉपिक पर डिटेल नॉलेज चाहते हो तो ऑलरेडी मैं वीडियो अच्छे से बना चुका हूं। आप लोग ग्रामर फॉर एवरीवन नाम के फोल्डर में जाएंगे जहां पे केवल और केवल आपको टॉपिक्स पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट बेहतरीन लेक्चर मिलेगा। तो आप वहां से अपनी नॉलेज को कलेक्ट कर सकते हैं। और यहां पे फिलहाल मैं केवल बात कर रहा हूं एक्सरसाइज की। और यस, जिन बच्चों को अगर आगे के चैप्टर्स के सोल्यूशन चाहिए हो तो आप उनको परचेज भी कर सकते हैं। और सोल्यूशन को परचेज करने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप परचेज कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको सारा डिटेल शेयर कर दूंगा। चलिए बी नंबर की बात करते हैं। तो बी नंबर यहां पे देखिए क्या कह रहा है, दैट सर्कल द एडजेक्टिव्स एंड अंडरलाइन द नाउन्स दे मॉडिफाई इन दीज सेंटेंसेस। यानी यहां पे आपको क्या करना है, जिस नाउन के बारे में बात हो रही है उस नाउन को अंडरलाइन करना है, और वो वर्ड जो एडजेक्टिव के तरीके काम कर रहा है, यानी जो उस नाउन के बारे में बात कर रहा है, उसको आपको सर्कल करना है। तो यहां पे चलिए फर्स्ट नंबर की बात करेंगे, द गेम
ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड, अगर कहीं पे भी आपको आर्टिकल मिल जाता है ए एन या द, आप समझ जाइएगा कि उसके जस्ट आगे जो भी वर्ड यूज हुआ है वो नाउन है। इतना तो आपके दिमाग में डेफिनेटली होना ही चाहिए। सो द गेम, यहां पे गेम नाउन हो जाएगा, और वही जो वर्ड यूज हुआ है फास्ट एंड एक्साइटिंग, ये जो दो वर्ड यहां पे यूज किए गए हैं ये एडजेक्टिव्स हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द मिथोलॉजिकल स्टोरीज, तो यहां पे स्टोरीज आपका यहां पे नाउन है, और गॉब्लाइंस आर कंसिडर्ड एज मिस्चीवियस क्रिएचर्स, तो देखिए यहां पे आपका जो एडजेक्टिव होगा, सो इन द मिथोलॉजिकल गॉब्लिन्स आर कंसिडर्ड एज मिस्चीवियस, यहां पे ये आपको क्या हो जाएगा, यहां पे ये आपका बनने वाला है एडजेक्टिव। ओके एवरीवन, चलिए अभी नेक्स्ट की हम लोग यहां पे बात करते हैं थर्ड नंबर की। सो थर्ड नंबर यहां पे देखिए आपका क्या, ये यहां पे काम आप और कर सकते हैं, जो माइथोलॉजिकल लिखा हुआ है ये भी यहां पे आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके एवरीवन, नेक्स्ट नंबर थर्ड की बात करते हैं। रचिता हु रोट दिस स्टोरी इज अ टैलेंटेड राइटर, तो आपको काफी इजी लग रहा होगा, तो यहां पे बेसिकली टैलेंटेड ये यहां पे एडजेक्टिव है, और राइटर जो यूज किया गया है वो यहां पे एज अ नाउन रिफर किया गया है। वैसे रचिता भी नाउन ही है, बट यहां पे जो बोला गया है क्वेश्चन में कि जिस वर्ड को ये डिफाइन कर रहा हो, मॉडिफाई कर रहा हो, उसी को केवल आप अंडरलाइन करिए, तो ये भी सही है क्योंकि कहीं की राइटर रचिता की ही बात कर रहा है। चलिए ना फिफ्थ नंबर की हम यहाँ पे बात करेंगे। फिफ्थ नंबर यहाँ पे क्या करें कि स्कीइंग इज एक्साइटिंग एंड एक्सेलरेटिंग, यानी कि यहाँ पे जो स्कीइंग है ये नाउन हो जाएगा, एंड एक्साइटिंग एंड एक्सेलरेटिंग ये दो वर्ड्स यूज किए गए हैं एडजेक्टिव है। फिफ्थ नंबर, समृद्धि वॉज कैरिंग अ लार्ज बास्केट, तो काफी आपको इजी लग रहा होगा भाई, बास्केट है और बास्केट कैसा है, लार्ज है, तो लार्ज यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, बास्केट नाउन हो जाएगा। अगर हम सिक्स नंबर की बात करें तो यहाँ पे दे द बॉयज पुट अप अ टेंट इन अ डार्क कॉर्नर, तो देखिए यहाँ पे जो कॉर्नर है वो कैसा है, डार्क है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया और कॉर्नर यहाँ पे नाउन हो जाएगा। ऑफ द गार्डन वेयर द बुशेस वर थिक, यहाँ पे देखिए एक और यूज किया गया है कि बुशेस है और बुशेस कैसी हैं, थिक है, काफी डेंस है, तो अभी थिक एडजेक्टिव हो जाएगा और बुशेस नाउन हो जाएगा। सेवन नंबर, दे कुड इमेजिन दैट दे वर इन वाइल्ड एंड इनहैबिटेड कंट्री, यानी कि यहाँ पे अब मैं अगर बात करूं कि कंट्री की, सो कंट्री विल बी नाउन, एंड यहाँ पे जो वाइल्ड वर्ड यूज किया गया है ये कंट्री के लिए ही यूज किया गया है, एंड अनइनहैबिटेड जो ये वर्ड है ये भी कंट्री के लिए ही यूज किया गया, सो बोथ दीज टू वर्ड्स विल बी एडजेक्टिव। एंड नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8, द टर्बुलेंट सी, तो यहाँ पे सी कैसा है, दैट इज टर्बुलेंट, एंड द फायर्स विंड, यानी कि जो विंड है वो कैसा है, बहुत ही फायर्स यानी बहुत ही खतरनाक है, सो विंड इज नाउन एंड सी इज नाउन, एंड टर्बुलेंट एंड फायर्स दीज टू वर्ड्स विल बी हियर एडजेक्टिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, so 9 is saying that Rajak had never seen more beautiful house, so आप देखिए जो हाउस है सिंपली वो नाउन हो जाएगा, एंड ब्यूटीफुल वर्ड जो यहाँ पे यूज किया गया दिस इज एडजेक्टिव। नाउ 10th नंबर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर गुड सिंगर, तो सिंगर्स यहाँ पे हैं लेकिन सिंगर्स कैसे हैं, वो गुड हैं, बहुत अच्छे हैं, सो दिस विल बी व्हाट, एडजेक्टिव। ओके एवरीवन, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, सी नंबर। तो सी नंबर बेसिकली यहाँ पे एक पजल मुझे दिख रहा है, दैट सॉल्व क्रॉस वर्ड पजल विद द सिनोनिम ऑफ दीज एडजेक्टिव्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव्स जो है दिए गए हैं, जैसे कि अक्रॉस में आपका एप्ट, फर्टाइल, रेकलेस, अगर डाउन वर्ड की बात की जाए तो स्लाई, रिनोन्ड, ट्रैंक्विल, टिमिड एंड टफ, ये सारे यहाँ पे वर्ड यूज किए गए हैं, और आपको यहाँ पे एक पजल मेंटेन करना है। जैसे 4th नंबर यहाँ पे एस दिया गया है, एस से कोई एक वर्ड होगा जो कोई एडजेक्टिव होगा जो फिनिश होगा जिसके एंड में बिल्कुल ई आएगा, वो किसका, आपका बिल्कुल जो है सिनोनिम होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आंसर्स आपको बता दे रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कर लीजिएगा। सो यहाँ 4th नंबर अगर मैं एप्ट की बात करूँ तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा दैट विल बी सुटेबल, SUITABLE। ओके, तो यहाँ पे SUITABLE आप फिल कर लेंगे। वहीं अगर मैं 5th की बात करूँ, 5th नंबर आप देख लीजिए कहाँ पे, हियर इट इज, क्योंकि पी से स्टार्ट होगा और कहीं के बीच में ओ और आई भी आएगा, तो यहाँ पे जो फर्टाइल, फर्टाइल का यहाँ मतलब हो जाएगा प्रोडक्टिव, यहाँ पे आप क्या फिल करने वाले हैं, प्रोडक्टिव, दिस इज PRODUCTIVE।
DUC, देन प्रोडक्टिव DUC, कहीं मिस हो गया, DUC TIVE। ऑल राइट एवरीवन। सिमिलरली ऐसे आपका जो रेकलेस है इसका हो जाएगा रैश, RASH। अब आपको आइडिया लग गया होगा कैसे फिल करना है। आप 6 नंबर सर्च कर लेंगे, हियर इट इज RASH। ऑल राइट एवरीवन। अगर मैं डाउनवर्ड में आपको चलना है तो मैं सारे वर्ड्स का आपको बता दे रहा हूँ। पहला स्लाई के यहाँ पे कनिंग हो जाएगा एंड स्पेलिंग विल बी CUNNING। ऑल राइट। रिनोड यानी कि फेमस, ये तो काफी इजी सा, आप सभी को लोग को आई होप पहले से ही सर्च कर लिया होगा। ट्रैंक्विल बहुत ही सेटिस्फाइंग होना, शांतिपूर्ण होना, शांत होना, तो इसका जो वर्ड हो जाएगा दैट विल बी पीसफुल। ऑल राइट एवरीवन। टिमिड जिसका मतलब कायर होता है, और यहाँ पे एज पर पजल ये शाय होगा। एंड 7 नंबर टफ यानी कि हार्ड, तो ये वो पजल राउंड है जिसको आपको अपने बुक में फिल कर लेना है। ओके। अब इसके बाद जो हमारा देखिए फॉर्मिंग ऑफ एडजेक्टिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स, ये आप जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। जैसे यहाँ पे आप गेस्ट पॉइंट में देख ही सकते हैं कि कैसे वर्ड्स में आप FUL, LESS, लाइक, वाई, LY, ये सारे वर्ड्स ऐड करके वर्ड्स को आप एडजेक्टिव में कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर D में हमें इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं भाई, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला यहाँ पे सॉल्व किया गया, जैसे गोल्ड है तो गोल्ड का जो एडजेक्टिव होगा दैट विल बी गोल्डन। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आज मुझे कफ हो रखा है, तो प्लीज डोंट माइंड इट। नाउ लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वुड। तो वुड का यहाँ पे आप कर सकते हैं वुडन, दैट विल बी व्हाट, वुडन, यानी कि आपको यहाँ पे केवल EN ऐड कर देना है और यहाँ पे आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं सिल्क की बात करूं तो सिल्क का एडजेक्टिव होगा सिल्कन, आपको सिंपली EN ऐड करना होगा। फोर्थ में इट विल बी सिल्कफुल, FUL आप ऐड कर देंगे, एडजेक्टिव बन जाएगा। एंड फिफ्थ वन की बात करें केयरफुल या फिर केयरलेस, आप कोई सा भी वर्ड यहाँ पे बना सकते हैं, बोथ वर्ड्स विल बी एडजेक्टिव, चाहे केयरफुल या फिर केयरलेस। सिक्स नंबर लवेबल, ये तो काफी इजी है बट यहाँ पे आपको ई को हटाना पड़ेगा, और इसके बाद इसमें आपको मैं इसे पूरा लिख देता हूं, दैट विल बी LOVABLE। ऑल राइट एवरीवन। पावर, ये तो काफी इजी, पावरफुल या पावरलेस आप कुछ भी बना सकते हैं। ओके। नाउ कवर्ड, कवर्ड में आपको केवल LY जोड़ना है, दिस विल बी कवर्डली। नेचर, आपने, ये तो बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, दैट विल बी नेचुरल। ओके एवरीवन, इसका एडजेक्टिव ये बन जाएगा। वही अगर मैं 11th नंबर की बात करूं दैट इज अट्रैक्ट, एंड अट्रैक्ट विल बिकम अट्रैक्टिव, IVE आपको ऐड कर देना है। एंड यहाँ पे इलेज, इलेज का हो जाए एलसिव होता है, ELUSIVE। ओके एवरीवन। टेस्ट, ये भी तो आपको काफी भाई इजी लगा होगा, दैट इज टेस्टफुल या फिर टेस्टलेस। स्टॉर्म विल बिकम स्टॉर्मी, आपको Y ऐड करना पड़ेगा। और मिस्चीफ, ये तो अभी हमने पीछे ही ये वर्ड यूज किया था मिस्चीवियस, तो यहाँ पे आप इसको मिस्चीवियस कर लीजिएगा, यानी कि MISCHIE तक रखेंगे, आप F को हटाएंगे और F की जगह पे आपको VOUS ऐड कर देना, दैट विल बिकम मिस्चीवियस। और पीस, दैट विल बिकम पीसफुल, काफी इजी सा वर्ड है। कंफर्ट बन जाएगा, यहाँ पे कंफर्टेबल आप ABLE ऐड कर देंगे। वहीं लाइव का आप लाइवली ऐड कर देंगे, यानी कि बस LY ऐड करना है। और प्राइस का आप प्राइसलेस कर सकते हैं, दैट विल बी LESS। सो विद दिस वी हैव सॉल्व एक्सरसाइज नंबर D एज वेल। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वाकई ये मेरा एफर्ट यूजफुल लग रहा है, आपके काम ये सारी वीडियोस आ रही हैं, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो के एंड में कमेंट भी किया करिए कि आपको वाकई सेशन अच्छा लग रहा है। ये हमारे आपके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट करता है, एक लिंक क्रिएट करता है, हमारे बीच में एक रिलेशन को मेंटेन करता है, और कहीं कि आपका मैसेज भी मेरे तक पहुंचता है। तो प्लीज आप लोग कमेंट भी किया करिए, एंड इस वीडियो को आप लोग अभी लाइक कर दिया करिए, क्योंकि एंड में आप लोग भूल जाते हैं, फिर मुझे ये लगा करता है कि ऐसा तो नहीं मेरा एफर्ट मैं बेवजह करते चले जा रहा हूं, वो आपके किसी मतलब का नहीं है। सो प्लीज डू हिट दैट लाइक बटन एज वेल। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ओके, चलिए खैर अब ई नंबर सॉल्व करते हैं। काफी अच्छा यहाँ पे ये क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट दीज सिमलीज। तो यहाँ पे सिमलीज यूज किए गए हैं, चलिए इसको हम लोग यूज करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। आपको ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर ई में, तो यहाँ पे मैं सीधा आंसर आपको बता रहा हूँ, एज क्रिस्टल एज, ऑब्क्यू या फिर क्लियर। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट वर्ड होगा एज पर सेंटेंस दैट विल बी क्लियर। सेकंड नंबर की बात करूँ स्मॉल और जेंटल, तो यहाँ पे आपको जेंटल क्लिक करना होगा। वही अगर मैं थर्ड की बात करूँ लाउड और बोल्ड में, आपको जाना होगा लाउड के साथ। एंड फोर्थ नंबर दैट इज कोल्ड और स्लीपरी, देन यू विल गो विद स्लीपरी। एंड फिफ्थ नंबर हैप्पी और सैड के साथ आप यहाँ जाएंगे एज पर सेंटेंस।
हैप्पी। एंड 6 नंबर में आप यहां पे जाएंगे स्मूथ और स्लिपरी के साथ, तो स्मूथ के साथ। 7th नंबर में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ओल्ड। एंड 8th नंबर विल बी फिट। एंड 9th नंबर विल बी प्रेटी। एंड 10th नंबर विल बी प्योर। एंड आफ्टर दिस इट विल बी क्विक फॉर 11 नंबर। एंड 12 दैट विल बी लाइट। तो वी हैव सॉल्व एक्सरसाइज नंबर ई एज वेल। बहुत इजी सा एक्सरसाइज था। आई होप आप सबने फिल कर लिया होगा, टिक कर लिया होगा। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे एफ नंबर की। तो एफ नंबर यहाँ पे क्या करें, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस बाय यूजिंग सुटेबल सिमिलीज फ्रॉम द बॉक्स। चलिए यहाँ पे हम पहला देखते हैं कि पहले में क्या ऑप्शन यहाँ पे चूज किया जाएगा। दैट लास्ट नाइट मरियम स्लेप्ट। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट ऑप्शन होगा, अब आप उसे सिमिलीज के बारे में आई होप पता होगा, जहां कहीं भी लाइक, सो या एज लगा करके कंपैरिजन किया जाता है स्टूडेंट्स, वहां पे एक फिगर ऑफ स्पीच आता है सिमिली। तो वही सिमिलीज की यहां पे बात की जा रही है। ओके एवरीवन। सो लास्ट नाइट मरियम स्लेप्ट। तो यहां पे आपका जो करेक्ट वर्ड होगा दैट विल बी लाइक अ बेबी। ओके, सेकंड नंबर की बात करते हैं। तो सेकंड नंबर इज सेइंग दैट द वेट लिफ्टर इज डैश। सो वेट लिफ्टर की बात की जा रही है, तो सिंपल से यहां पे जो आप यूज करेंगे एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। ओके, यहां पे चलते हैं थर्ड नंबर पे। मुनाल वोक अप लेट, शी हैड टू रन। उसे भागना पड़ा यानी कि काफी तेजी से। यहां पे आपका जो बेटर ऑप्शन होगा दैट विल बी लाइक द विंड फॉर थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर के अगर हम यहाँ पे बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो व्हाट लवली वॉइस। तो वॉइस की बात हो रही, तो यहां पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी लाइक अ नाइटिंगेल, बिल्कुल बुलबुल की तरीके। ओके, नाउ फिफ्थ नंबर कशिक गोज फॉर रन एवरी मॉर्निंग, ही इज। सो यहां पे आपका जो ऑप्शन होगा करेक्ट दैट विल बी एज फिटेड। ओके एवरीवन। सिक्स नंबर द रेसलर फॉट। तो रेसलर की फॉट करने की, भाई लड़ाई करने की बात हो रही, तो सिंपली लाइक अ लायन, बिल्कुल वो एक शेर की तरीके लड़ा। सेवंथ नंबर यहां पे कह रहा है कि द न्यू हैड दैट वैशाली बॉट इज। यहां पे आपका एज लाइट एज फीदर, वो बिल्कुल फीदर की तरीके हल्का है। 10th नंबर आपको पता चल चुका होगा लाइक अ फिश। वी हैव सॉल्व एक्सरसाइज नंबर एफ एज वेल। नाउ वी हैव जी नंबर एंड यहां से आपका डिग्री स्टार्ट हो जाता है। एंड आई होप आप सबने क्लास में पढ़ा होगा कि डिग्रीज के 3 काइंड्स होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। आपको इन शॉर्ट ये याद रखना है कि पॉजिटिव डिग्री जब कभी भी आप किसी एक आदमी के, इंडिविजुअल आदमी के गुण की, क्वालिटी की बात करते हैं तो वहां पे आप पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब आप दो लोगों के बीच में किसी भी प्रकार की क्वालिटी की तुलना करते हैं तब उस सिचुएशन में आप कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और दिमाग में यह रखना कि मैक्सिमम जो कॉम्परेटिव डिग्रीज होती हैं उनके एंड में ER आता है या फिर वहां पे हम मोर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ इस यूनिक जो होते हैं उनको छोड़। वहीं अगर हम बात करें सुपरलेटिव डिग्री की, तो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कंपैरिजन हम 2 से ज्यादा लोगों के बीच में करने लग जाते हैं। 2 से ज्यादा, 3, 4, 10, 20, 50 लाख कितने भी क्यों ना हो, जब उसमें हम कंपेयर करेंगे कौन सबसे बेहतर उन लोगों में, जब संख्या 2 से ज्यादा हो तब हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। और ध्यान आपको यह रखना है कि मैक्सिमम जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उनका एंड EST से होता है या फिर मोस्ट से होता है। ओके एवरीवन। और इनके पहले ऑलवेज आप डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल जरूर करते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। क्या चलिए अब यहां पे हम स्टार्ट करते हैं। सो जनवरी इज कोल्डर देन मार्च हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जनवरी और मार्च के 2 महीनों के बीच में बात हो रही है। तो यहां पे आप कॉम्परेटिव डिग्री यूज करेंगे। सो कोल्ड ऑप्शन है और यहां पे आप क्या करेंगे, कोल्डर ER ऐड कर देंगे क्योंकि कॉम्परेटिव डिग्री का यूज होना है। वही चलिए अब सेकंड नंबर की बात करते हैं। दिस फिल्म इज द। देखिए ये भी आपको दिमाग में रखना है, अगर आपको कहीं द मिल गया ना तो आंख मूंद करके आप समझ जाइए कि वहां पे उस वर्ड का जो भी एडजेक्टिव उसका सुपरलेटिव डिग्री लगना है। तो गुड है, और गुड का सुपरलेटिव क्या होता है, बेस्ट होता है। आप आंख मूंद कर लगा देंगे क्योंकि यहां पे आपको डेफिनेट आर्टिकल द मिल गया है। ओके, ये हिंट है आप लोगों के लिए, एक ट्रिक या फॉर्मूला आप कुछ भी कह सकते हैं। सो अजय इज, देखिए अजय और शान 2 लोग के बीच में यहां पे कंपैरिजन हो रहा है। सो यहां पे आप बनाएंगे कॉम्परेटिव डिग्री, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया वो मैक्सिमम ऑफ टाइम ER जोड़ने से बनता है। तो फिटर यहां पे आप कर देंगे FI, पर डबल TER इसकी स्पेलिंग होती है, तो ये स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। वही अगर हम 4th नंबर की बात करें, देखिए आपको ये भी लग रहा होगा कि दा तो है नहीं, तो सीधी सी बात है दा नहीं है तो यानी कॉम्परेटिव डिग्री फिर से आएगा। सो हैवी, और हैवी का जो कॉम्परेटिव डिग्री होता है वो हैवियर होता है। हाँ,
स्पेलिंग पे आप थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। HEA, मैंने ए देखो मैं बताने में मैं खुद मिस कर गया, HEAVIER। ऑलराइट एवरीवन, चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पेज 5th नंबर, बितान इज द लग गया तब तो देखिए आपको आइडिया लग गया होगा। यहाँ पे आप सुपरलेटिव डिग्री, ब्राइट का होता है ब्राइटेस्ट, तो आप ब्राइटेस्ट ऐड कर देंगे। अब 6th नंबर रजनी इज, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा फॉन्ड ऑफ ही लगेगा, क्योंकि रजनी की तुलना किसी से नहीं की जा रही है, बस रजनी की खुद की बात की जा रही है, दैट्स इट। ओके एवरीवन, नाउ H नंबर। सो देखते हैं अब यहाँ पे H नंबर क्या कह रहा है कि रीराइट दीज सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड्स इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में यहाँ पे कई सारे वर्ड्स यूज किए गए हैं, उनका आपको इस्तेमाल करना है, सेंटेंस को फिर से लिखना है। डू नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, प्लस आपको सेंटेंस की मीनिंग भी नहीं बदलनी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहला लिखा गया है कि माउंट कंचनजंगा इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। तो यहाँ पे लिखा गया नो अदर माउंटेन पीक इन इंडिया इज एज हाई एज माउंटेन कंचनजंगा। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं लिखूंगा सो इट इज गोइंग टू टेक लॉट्स ऑफ टाइम। अब यहाँ पे मैं केवल इसका आंसर स्टेटमेंट जो है वो बोल दे रहा हूं, आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और डायरेक्टली आप लिख लीजिए, दैट विल बी मच बेटर। जैसे कि यहाँ पे आपका दिया गया है रुस्तम इज बेटर एट पेंटिंग देन निहाल। रुस्तम जो है पेंटिंग में अच्छा है निहाल की तुलना में, यानी कि निहाल जो है पेंटिंग में उतना अच्छा नहीं है जितना कि कौन है, रुस्तम है। यानी कि यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री में लिखा है और यहाँ पे आपको इसे पॉजिटिव डिग्री में लिखना है, यानी कि गुड का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे निहाल इज नॉट एज गुड एज रुस्तम एट पेंटिंग। ओके एवरीवन, नाउ थर्ड नंबर, थर्ड इज सेइंग दैट बेला डिड नॉट कम एज अर्ली एज महेश। यहाँ पे आपको जो बनाना है वो अर्लियर का इस्तेमाल करना है, यानी कि कॉम्परेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस बनेगा महेश केम अर्लियर देन बेला, so this was also has been done. Fourth number, Mr. Patil is more helpful than any other person in the office। और यहाँ पे आपको मोस्ट लगाना है, यानी सुपरलेटिव डिग्री लगाना है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर या जो स्टेटमेंट बनेगा, सेंटेंस बनेगा, दैट विल बी मिस्टर पाटिल इज द मोस्ट हेल्पफुल पर्सन इन द ऑफिस। ऑलराइट एवरीवन, 5th नंबर की बात करें, माई ग्रैंडमदर इज द फिटेस्ट पर्सन इन द फैमिली। यहां पे आपको फिट का इस्तेमाल करना है, यानी कि यहां पे आपको पॉजिटिव डिग्री में इस सेंटेंस को बनाना है। तो यहां पे जो सेंटेंस बनेगा दैट विल बी नो अदर पर्सन इन द फैमिली इज एज फिट एज माई ग्रैंड मदर। ओके एवरीवन, सो दिस इज डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सरसाइज नंबर 8। सो यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई the phrase in blue as adjective phrase and adjectival phrases। so अब चलिए देखिए यहाँ पे हम write on the black, यानी कि आपको यहाँ पे बताना है कौन कौन से यहाँ पे adjective है और phrase है और कौन कौन से adjectival phrase है। तो मैं यहाँ पे केवल आंसर आपको बताता चलूंगा। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे ये दिया गया है the shoes covered with mud are my brothers। यहाँ पे आप इसे लिखेंगे adjectival phrase। क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे जो यूज किया गया है यानी कि जो आंसर होगा फ्रेज का दैट विल बी एडजेक्टिवल फ्रेज। ओके एवरीवन, और एक्सरसाइज नंबर आई, जस्ट अ सेकंड एवरीवन, मैं इसको प्रॉपरली मैं ओपन कर लूँ जिससे कि, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन इसमें ब्लू वाला पार्ट नहीं दिख रहा है। तो कवर्ड विथ मड ये हिस्सा है आपका जिसे बोला गया है, तो कवर्ड विथ मड यानी कि ये जो पार्ट है इसको आप बोलेंगे एडजेक्टिवल फ्रेजेस। ओके एवरीवन, अब जरा हम सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर यहां पे आपका दिया गया है द एप्पल पाई लुक्स वेरी टेम्पटिंग। तो यहां पे जो वेरी टेम्पटिंग दिया गया है यही वो ब्लू वाला पार्ट है, और जो ये ब्लू वाला पार्ट है ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। कैसा फ्रेज है, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। ओके, अब अगर हम थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर आपका जो कह रहा है दैट एडेल वेलैंग इज फॉन्ड ऑफ फुटबॉल। सो फॉन्ड ऑफ, अब ये जो फॉन्ड ऑफ यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया गया है ये फॉन्ड ऑफ यहाँ पे आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। कैसा फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है। ओके, फोर्थ नंबर जो कि यहाँ पे दिया गया है द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द पेवमेंट, ये ब्लू वाला पार्ट है जिसको आपको बताना है कि ये आखिर है क्या। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा, आंसर विल बी एडजेक्टिवल
फ्रेज, इसको आप लिखते जाइएगा। अब अगर हम 5th नंबर की बात करें तो ट्रेकर्स यहां पे दिया गया वर्ड एक्सट्रीमली टायर्ड। सो एक्सट्रीमली टायर्ड इसके बारे में पूछा गया है, तो ये आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है, तो यहां पे आप एक एडजेक्टिव फ्रेज लिख देंगे। 6 नंबर की अगर मैं बात करूं, एन इग्लू इज अ हाउस बिल्ट ऑफ स्नो। ये यहां पे जो 6 नंबर ये जो पार्ट दिया गया है ये भी आपका एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा, यानी कि 2nd नंबर वाला। अब यहां पे 7th नंबर जो दिया गया है, सुहानाज न्यू ड्रेस इज वेरी ब्यूटीफुल। तो वेरी ब्यूटीफुल यहां पे ये अंडरलाइन पार्ट है और ये आपका कहलाएगा एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा, यानी कि 1st नंबर। चलिए 8th नंबर की बात करते हैं, तो 8th नंबर यहां पे दिया गया द डॉग विद द स्पॉट्स। द डॉग विद द स्पॉट्स, तो ये जो पार्ट यहां पे दिया गया है 8th नंबर, ये यहां पे एडजेक्टिवल फ्रेज है। कैसा फ्रेज है? एडजेक्टिवल, यानी कि 2nd नंबर वाला यहां पे। ओके, और 9th नंबर में दिया गया है द बैट इज हैवी फॉर इट्स साइज। हैवी फॉर इट्स साइज ये ही ब्लू वाला पार्ट है और यहां पे ये आपका एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। लास्ट जो यहां पे दिया गया द गर्ल वियरिंग द ब्लैक ड्रेस, ये पार्ट है और ये भी आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। सो वी हैव सॉल्व एक्सरसाइज नंबर ई आई एज वेल। एंड नाउ यहाँ पे कुछ मिसऑर्डर है क्या? जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक। आई के बाद यहाँ पे दिखा रहा है निकुलर रबर थिंग्स। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे लेट मी चेक। थोड़ा सा सात चीजें जम्बल्ड हो गई हैं। चलिए यस, मैं के नंबर आई के बाद जे मैं स्किप कर रहा हूँ, दैट इज समहाउ पिक्चर पे बेस्ड है, इसे आप लोग खुद करिएगा। इसलिए मैं यहाँ पे आपको के नंबर का क्वेश्चन जो है वो मैं सॉल्व करवाता हूँ कि यहाँ पे क्या आंसर्स होंगे। तो ये काफी इजी भी है और यहाँ पे बस ये कह रहा है कि जितने भी एडजेक्टिवल फ्रेज है इसको आपको अंडरलाइन करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको सीधा अंडरलाइन करके बता देता हूँ। रचना वोर मोर अ ड्रेस मेड ऑफ सिल्क, तो यहाँ पे मेड ऑफ सिल्क एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। वही अगर मैं 2nd की बात करूं तो यहाँ पे ऑफ ग्रेट वर्सटैलिटी, ये भी आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है। 3rd में मेड ऑफ गोल्ड एंड 3rd में विद मैनी टैलेंट्स, एंड इसके बाद आपका ऑफ करेज हो जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे आपको हो जाएगा विदाउट एनी फियर, एंड नेक्स्ट में हो जाएगा ग्रेट विजडम, एंड अगर मैं लास्ट की बात करूं तो यहाँ पे बाय प्रोफेशन आपका हो जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज, एंड लास्ट इसमें हो जाएगा इन द माउंटेन्स एंड दिस वन 10th फुल ऑफ ग्रास। तो ये सारे वो पार्ट है जो कि एडजेक्टिवल फ्रेज है। एंड आई थिंक विद दिस वी हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट काफी यूजफुल लगा होगा, आप सबने अपने बुक के सारी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया होगा। बट यस डोंट वरी, अगर आप वाकई एडजेक्टिव जो मेन लेक्चर है लाइक अभी एडजेक्टिव पे आपको कॉन्फिडेंस है तो परेशान मत होइए। नाउन टॉपिक लगभग मैंने पूरा फिनिश कर दिया है। इसके बाद मैं प्रोनाउन एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही अच्छे से, एक टॉपिक को आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। एंड देन आफ्टर इट विल बी टर्न ऑफ एडजेक्टिव। अगर आप अपने ग्रामर को वाकई बढ़िया से इंप्रूव करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, देन ऑलवेज बी इन टच विद दिस चैनल। बेटा मैं आपकी पूरी ग्रामर को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। बस आप लोग बढ़िया से अपना सपोर्ट करिए, अपना प्यार मुझे देते रहिए। चलिए थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।